ना किस हिसाब से प्रोसेस होता है। पहले पहले क्या होता है, हमको क्या होता है, कोई रिक्वायरमेंट मिलती है, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बीए बोलते हैं। ऐसे ही बोलोगे, कोई भी काम करते हैं हम किसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे करते हैं ना। जैसे कोई रिक्वायरमेंट मिली, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। बीआरडी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स लिख लेना ये सब। ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट हमारे पास फर्स्ट टाइम आएगा उसको क्या बोलते हैं, बीआरडी बोलते हैं। ठीक है, बीआरडी का मतलब क्या होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसी के बिहाफ पे लोग अपना अपना काम करते हैं। आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट करता है, डिजाइनर क्या करता है, डिजाइन बनाता है, और डेवलपर जो होता है कोड लिखता है। और डेवलपर कोड लिखता है, टेस्टर उसमें क्या करता है, टेस्ट केस लिखता है। मतलब सब अपना काम पैरेलली करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो बैठा रहेगा। ठीक है, अब देखो, जो ये होते हैं अपने हमारे, देखो डेवलपर कोड कैसा लिखता है, ऐसे कोड लिखते हैं, देख रहे हो बैक में, देखो ऐसे कोड लिखा जाता है पीछे। एक तरफ से ऐसे मानो कि ऐसे कोड लिखा जाता है। हमको देखो फ्रंटेड ये दिख रहा है ना, ये सारी चीजें हम जहां लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, देख रहे हो पीछे ऐसी सारी चीजें लिखी गई है। और हमें दिखता कैसा है, ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, यूआई पेज। ठीक है, जो हमें सामने से दिखता है उसको क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस ना। और ये बैकएंड में देखो ये सारी चीजें लिखी गई है पीछे से। अभी हमको पता है ये सब थोड़ी याद नहीं करना है, पर ऐसे लिखा जाता है, सोचो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है। ठीक है, उसी कोडिंग के बिहाफ पे हम टेस्टर क्या करते हैं, अपना टेस्ट केस लिखते हैं। इतना समझ में आया सबको। ठीक है, अब देखो टेस्ट केस लिखते क्यों है, लास्ट क्लास में हमने बताया था ना। हाँ, टेस्ट केस हम लिखते क्यों है, और कोई बताओ टेस्ट केस हम क्यों लिखते हैं। पहले से ही कराते हैं, जो चेक करना होता है, टेस्ट करना होता है। हाँ जो टेस्ट करना होता है वो पहले डेली का काम से रखें। जब हम टेस्ट करने बैठे हैं तो ये हाँ हाँ, जो चीज भूल जाएंगे वो याद हो जाएगा, तो लिखे रहेंगे तो। अच्छा और कोई बताओ टेस्ट केस हम क्यों लिखते हैं। सर अगर जैसे कि आप जॉब छोड़ दिया, कहीं छुट्टी पे चले गए हैं, हाँ तो आप जहाँ तक पढ़े टेस्ट केस लिखे, जहाँ तक टेस्ट किए रहेंगे, हाँ, दूसरा आएगा तो उस पर आएगी। उसी के बिहाफ पे टेस्ट करेगा। और कोई बताओ। लिखा रहेगा तो कोई भी आके हम्म, इस केस से सर की हमें आसानी हो जाती है। चीजों को टेस्ट करने में। ठीक है, टेस्ट केस लिखने का मतलब ये होता है कि हमारी कवरेज पूरी तरह से हो जाती है ना। हम इस तरह से भी सोचते हैं, उस तरह भी सोचते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे जो हम अब भी सोचे हैं उस समय भी हमें याद रहे, है ना। टेस्ट केस लिखने का मतलब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स हो गए, उस डॉक्यूमेंट में हमने सारी तरह से चीजें लिखी गई है। और अगर उस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे हम टेस्ट करेंगे तो एक भी चीज हमसे छूटेगी नहीं, छूटने के चांसेस बड़े कम होते हैं। अच्छा टेस्टर वही होता है जिसकी कवरेज अच्छी होती है ना, जो अलग अलग वे से हर तरीके से मतलब एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। ठीक है, कितना आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, टेस्ट केस लिखने के फायदे ये होते हैं, टेस्ट केस लिखने का मतलब कवरेज आपकी प्रॉपर होगी। बस ये, और दूसरी एडवांटेज ये है कि देखो आज आप कंपनी में काम कर रहे हो ना, कल को कंपनी में आप स्विच भी करते हो, दूसरी कंपनी में जाते हो ना, तो आपने जो टेस्ट केस लिखा है उसी के बिहाफ पे जो नया बंदा आएगा उसी को देख के काम करेगा ना। ऐसा नहीं कि आप लेके गए इसलिए तो सारी चीजें बोलते हैं, केटी देते हैं। जब आप कहीं जाओगे पहली बार तो सामने वाला आपको सिखाता है काम, ऐसे ऐसे देखो ये एप्लीकेशन है, ऐसे 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 परफॉर्म करेगी। तो वही टेस्ट केस वाले जो आपके टेस्टर होंगे आपके टेस्ट केस बताएंगे आपको, देखो ऐसे ऐसे चीजें होंगी। डेवलपर वाला उसको डेवलपमेंट वाली प्रोसेस बताएंगे, ऐसे ऐसे चीजें होंगी। ठीक है, इसलिए टेस्ट केस हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो टेस्ट केस लिखने के लिए समझ लो हमारे पास क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, और लॉगिन बटन है। ठीक है, पहले नॉर्मली पेज पे तो यही होता है ना। अगर कहीं हम लॉग इन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है। अगर लॉग इन करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली क्या मांगता है, यूजर नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड। हमने लास्ट क्लास में बोला था ना कि हम लोग हमको रिक्वायरमेंट कैसे मिलती है, हमको रिक्वायरमेंट मिलती है कि एक हमारे पास वैलिड यूजर नेम है और वैलिड पासवर्ड है, उसको अगर उस टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे
और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करोगे या चले जाओगे, ठीक है, अगले पेज पे आगे बढ़ोगे अगर सही हुआ तो। हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट और वेंडर समझते हो, वेंडर क्या चीज होती है, बताए कोई? वेंडर मतलब जैसे ऐसे समझो, ठीक है, ये जान लो अभी स्टार्टिंग में। वेंडर का मतलब ये होता है, जैसे हम टेक महिंद्रा में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे क्लाइंट का नाम है सिग्निफाई, जिसके लिए हम काम करते हैं। सिग्निफाई हमारा प्रोजेक्ट है, सिग्निफाई के लिए हम काम करते हैं ना, तो हम सिग्निफाई के लिए क्या हुए, वेंडर हुए। हमारा क्लाइंट हमसे काम करवा रहा है ना टेक महिंद्रा से, तो हम क्या हुए, वेंडर हुए। ऐसे एक हमारी जो प्रोजेक्ट में तीन तीन वेंडर हैं, एक हम है और एक कबीशा है नेदरलैंड की, दो हुई, एक कंपनी और है विप्रो जैसी कोई कंपनी है। तीन कंपनी हम काम करते हैं किसके लिए, सिग्निफाई के लिए। तो सिग्निफाई क्या हुआ, हमारा क्लाइंट हुआ, हम क्या हुए, हम वेंडर हुए ना, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये होता है वेंडर। आपको यूज आएगा, कभी आपको कोई बोलेगा तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, वेंडर मतलब हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी वेंडर है। हाँ, ऐसा नहीं है मैं पर्टिकुलर मैं ही काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत लोग होते हैं ना टीम में, इसलिए पूरी कंपनी बोलते हैं कंपनी उसकी वेंडर है क्लाइंट की। सिग्निफाई की वेंडर क्या है, टेक महिंद्रा है। ऐसे हो गए, ठीक है, यहां तक समझे आप लोग वेंडर वाले। हाँ, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं पता है, अब जैसे हमारे नॉर्मल में क्या होता है, रिक्वायरमेंट में लिखते हैं कि सही यूजर नेम और पासवर्ड अगर हमें देंगे, क्लाइंट यही बोलेगा ना, एक यूजर नेम दे रहे, एक पासवर्ड दे रहे, भैया ये यूजर नेम और पासवर्ड से आपकी लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज दिखना चाहिए। ये क्या हुआ, ऐसा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुई। अब क्या करेंगे, डिजाइनर जो रहेगा उसको डिजाइन बनाना चालू करेगा। डिजाइन मतलब कैसे, ये देखो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन, समझ लो ये पहला पेज है हमारा। तो हमें डिजाइनर क्या करता है, ये कलर देखता है, ये कलर कैसा है कैसा नहीं है, ये पेज यहाँ पे ऐसे है कि नहीं है, ठीक है। और आर्किटेक्चर क्या करता है इसको, आर्किटेक्चर ये देखता है कि देखो ये जो सर्च बॉक्स है ये बरोबर अपने जगह पे है कि नहीं है। ऐसा नहीं यूजर नेम यहाँ है और पासवर्ड वहां रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक के नीचे एक होना चाहिए प्रॉपर, फिर लॉगिन बटन नीचे। ऐसा नहीं लॉगिन बटन पहले ही दे दे फिर यूजर नेम पासवर्ड डाले, हर चीज एक सिस्टमैटिक से होना चाहिए। ये काम कौन करता है, आर्किटेक्चर करता है, चीजों को जोड़ने में, फंक्शनलिटियों को जोड़ने में आर्किटेक्चर का रोल होता है। और जब ये लोग अपना काम करेंगे तो क्या करेगा, डेवलपर क्या करता है, डेवलपर आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है, समझ लो यूजर और पासवर्ड का नाम है, एक सेकेंड, हाँ समझ लो हमारे पास यूजर नेम था, यूजर नेम हमारे पास था एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट हमारे पास यूजर नेम था, और पासवर्ड में हमने दिया था उनको, पासवर्ड में हमारे पास था व्यू, ठीक है, व्यू 123 ऐसे करके समथिंग समझ लो पासवर्ड था, समझ लिया ना। ये हमारा क्या था, यूजर नेम और पासवर्ड था, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसे ही थी। देन लॉगिन बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, नेविगेट करोगे कहाँ पे, होम पेज पे। होम पेज पे ही सारी चीजें दिखती ना हमें, और उस पर क्लिक करने के बाद आप जब आओगे होम पेज पे, वहां दुनिया भर की आपकी सारी फंक्शनलिटी दिखेगी, तो आप सारी चीजें वहां पे परफॉर्म करना चालू करोगे। उसके पहले आपको क्या करना रहता है, लॉगिन करना रहता है, ठीक है। अब ठीक है, ऐसे करते हैं। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई यार कि अब डेवलपर क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड जो मिला था एक्सपर्ट और व्यू 123, ये क्या किया, तो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम की जगह यूजर नेम डाला और पासवर्ड की जगह पे व्यू 123 डाला, ठीक है। देन लॉगिन बटन पे हिट किया, मतलब क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, होम पेज पे पहुंच गया। ये काम था किसका, डेवलपर का। डेवलपर ने क्या किया, आपके एप्लीकेशन को बना दिया, ठीक है। एप्लीकेशन को देखो, लास्ट क्लास में भी हमने बोला था, एप्लीकेशन को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन को मतलब एक तरफ से टेस्ट करना बोले तो एकदम अच्छा बनाना, वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। अब देखो हम लोग टेस्टर ऐसे है ना, जिस कंपनी में हम चले जाते हैं उसकी प्रोडक्ट बहुत सुपर हिट हो जाती है, क्योंकि हम उसको ना बहुत अच्छे तरह से टेस्ट करते हैं, प्रॉपर मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं।
कई तरह से कोई भी कहीं भी तरह से कोई गलतियां होने के चांसेस बहुत कम होते हैं जब हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टर का काम ही है ना टेस्ट करना चीज़ों को। चीज़ें अगर प्रॉपर टेस्ट होगी तो ही तो एप्लीकेशन हम आप यूज़ करेंगे तो हमें आसानी होगी चीज़ों को देखने में करने में। अगर हम बना के ही दे दिए और हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया उसको, एक डायरेक्ट हम जाके लॉन्च किया, बाद में मार्केट में लोग ने उसको इस्तेमाल करना चालू किया और चीज़ें प्रॉपर उनके हिसाब से नहीं चल रही, रुक के चल रही है। अगर लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो 5-7 सेकंड रुक के तब लॉगिन बटन के बाद अंदर जा रहे हो आप। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। आपने क्लिक किया फटाक से अंदर आना चाहिए। ये कौन किया था कि वो फटाक से अंदर आना चाहिए? टेस्टर करता है ना कि आपको वेट नहीं लगना चाहिए वहां पे। तो ऐसे ऐसे सारे काम हम करते हैं वहां पे कंपनी में भी। ठीक है। अब देखो उसी के हिसाब से क्या किया डेवलपर ने अपना क्या किया, अपना यूजर नेम की जगह पे यूजर नेम डाला और पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डाला और लॉगिन बटन पे क्लिक किया और आपके होम पेज पे आ गए। अब उसने आपको उठा के सामान दे दिया एप्लीकेशन। ठीक है। अब बोला भाई देखो ऐसे स्क्रीन है, आपको समझाया जाता है ये स्क्रीन है, बीच में मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में बोला जाता है देखो आपका पहले बार आपका एप्लीकेशन खुलेगा तो ऐसे पेज दिखेंगे आपको। उसमें आपके डिजाइनर भी रहेंगे, डेवलपर भी रहते हैं, टेस्टर भी रहते हैं और आर्किटेक्ट भी रहते हैं, बीए भी होता है। बीए क्या करता है? बीए क्या करता है? क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, कलेक्ट करता है ना। वो रिक्वायरमेंट को लिखता है। रिक्वायरमेंट जैसे कोई चीज हमको नहीं समझ में आती है, डेवलपर से अंडरस्टैंड नहीं होती, टेस्टर से अंडरस्टैंड नहीं होती, तो क्या करता है बीए उस चीज को एलिब्रेट करता है, समझाता है सबको कि देखो ये क्लाइंट ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके पास उसने सामान बना के दे दिया डेवलपर ने, अब आपको वहां पे टेस्ट करना है ना। अब टेस्टर ऐसा नहीं है कि जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के ही चीजों को टेस्ट करना है। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है कि यार कि हमें अलग अलग तरीके से टेस्ट चेंज करना है। ठीक है। इसीलिए टेस्ट केस लिखते हैं हम लोग। जैसे कि ऐसे सोचो, ये एक्सेल हुआ। ठीक है। अब हमें जैसे किसी पे टेस्ट केस लिखना है, पहले क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर। यार इनेबल कहाँ पे है? ये तो एक्टिव ही है। ये एक्टिव नहीं है सर अभी। ये साइन इन करना पड़ेगा यार। लाइसेंस हाँ चलो देखते हैं, इसको भी करते हैं। क्रिएट। हमारा नंबर कुछ पता है क्रिएट करना है? नहीं कुछ भी दे दो यार। मेरा नहीं। बोलो। RK 57 ठीक, @ पे। हाँ, पासवर्ड कुछ भी डाल सकते, क्रिएट कर रहे हैं हम। आप बताओ, आपको ही देखना है। याद रहे ना। ठीक है। चलो हम क्या करते हैं अभी, अब हम लिखने जा रहे हैं किस पे, लॉगिन पे टेस्ट केस। ठीक है। लॉगिन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, यूजर नेम चाहिए रहता है और पासवर्ड चाहिए रहता है। सिंपल देखते हैं पहले। ठीक है। हम टेस्ट केस लिखेंगे, बहुत सारा लिखेंगे। पहले हम एकदम बेसिक देखते हैं। लॉगिन के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, एक यूजर नेम चाहिए रहता है, पासवर्ड चाहिए रहता है और लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, बस इतना ही चाहिए रहता है। ठीक है। डेटा हमें क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड बस। क्लिक करने के लिए कोई डेटा नहीं चाहिए, डायरेक्ट क्लिक करना है। ठीक है। ऐसे सोचो। पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है। फिर लिखते हैं ठीक है एसकेस आईडी और ठीक है। फिर लिखते हैं क्या?
यहाँ अपन रिमार्क लिख सकते हैं या तो रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो आपको लिखना लिख सकते हो, रिजल्ट लिखना चाहिए तो रिजल्ट भी लिख देंगे, ठीक है। डेटा भी ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। अभी पहले एकदम सिंपल वाला देखते हैं टेस्ट केस, ठीक है। इसके बाद उसमें हम बताएंगे कैसे करना है। पहले इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे मूव करना है। ऐसे देखो एक चार्ट बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। ये टेस्टर ही बनाता है, एक्सेल पे एक चार्ट बनाना रहता है, ठीक है। उस पे क्या रखना है कि देखो, पहले हमें सीरियल नंबर में क्या लिखना रहता है जब स्टार्ट करते हैं तो एक, ठीक है, फर्स्ट लिखते हैं। टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस आईडी हम देते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग की आईडी होता है ना, यूनिक आईडी होती है, उससे हम पहचानते हैं कौन सा बच्चा क्या क्या काम है, ठीक है। वैसे ही टेस्ट केस आईडी भी होती है। तो टेस्ट केस हम इसमें जो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन दो टेस्टिंग होती है ना, तो मैनुअल टेस्टिंग में हम बोलते हैं टेस्ट केस, और उसमें ऑटोमेशन में बोलते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। अगर वो हम लिखते हैं तो टी एस लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टीसी लिखेंगे ना, टेस्ट केस है ना। आपको जो भी देना है नंबर दे सकते हो ऐसे करके, TC 00101 ऐसे जो भी देना है, ठीक है, हमारे हिसाब से देना है उसको। किस फंक्शनलिटी में हम लोग टेस्ट केस लिख रहे हैं, लॉगिन पे, ठीक है। चलो लॉगिन ही लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा क्या है, हमारे पास डेटा था पासवर्ड यूजर नेम, क्या लिखे थे हम लोग ने, एक्सपर्ट ना, एक्सपर्ट था। और पासवर्ड क्या था, ऐसे था ना। ये डेटा हो गया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, गो टू, स्टेप ऐसे ही रहेगा ना, गो टू यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम पे जाएंगे एंड इंटर, ठीक है, इंटर लिखते हैं, ठीक है, इंटर यूजर नेम, ठीक है। फिर गो टू पासवर्ड एंड इंटर पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे इसको भी लिखते हैं, ठीक है। यूजर नेम इन यूजर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, अगर हम यूजर नेम और पासवर्ड सही सही डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेशन आपकी, और बताओ सब क्या होना चाहिए। अगर यूजर नेम और पासवर्ड सही सही डाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट में क्या, सक्सेसफुल लॉगिन। वेब एलिमेंट नहीं बोलना है यार, ठीक है। इसमें होना चाहिए ना कि होम पेज शुड बी अपीयर, ठीक है, होम पेज हमें दिखना चाहिए, ठीक है।
ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर हम सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डालेंगे तो होम पेज हमें दिखना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन एक्चुअल में क्या होगा, अगर हमें सही दिखना चाहिए, अगर हम सही डालें तो क्या होना चाहिए, दिखना ही चाहिए ना। तो सेम एज एक्सपेक्टेड, जैसा हमने एक्सपेक्टेशन किया था ऐसे, ठीक है। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा, अगर हमें जो हम चाह रहे थे अगर हमें वो दिखा तो क्या होगा, चीजें पास होगी ना। अगर हमें वो नहीं दिखता तो फेल होता ना। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हो। हाँ, बताओ, कुछ समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताओ। वहां पे देखो, मुझे मत देखो, वहां पे देखा करो। हम किस पे क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्या, ये क्या लिख रहे हैं, ये होम पेज पे इसके बारे में लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या लिख रहे हैं? इसी नहीं नहीं, टेस्ट केस। टेस्ट केस लिख रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में, उसमें देखो किसी के बारे में लिखा है ना, किस फंक्शनैलिटी के बारे में लिख रहे हैं हम, लॉगिन। लॉगिन में। हाँ, क्या? फंक्शनैलिटी नेम लॉगिन, हाँ, यूजर नेम। पहला वाला मुझे कॉलम समझाओ कैसे क्या है। पहला वाला में फंक्शनैलिटी नेम लॉगिन, फिर उसके बाद टेक्स्ट डाटा, फिर आगे टेस्ट डेटा में मतलब क्या है, यूजर नेम। बताओ उसमें क्या है टेस्ट डेटा में। यूजर नेम, बस यूजर नेम है। यूजर नेम तो जैसे जो भी यूजर नेम रहेगा उसको इधर दिखाया जाएगा, चाहे कुछ भी यूजर नेम। डेटा मतलब डेटा, जहाँ नंबर की बात हो गई समझ लो डेटा की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद स्टेप्स। हाँ, स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब क्रमशः है, उसके बाद क्या उसी क्रिया होनी चाहिए। ये मतलब कैसे कैसे में जाना है, स्टेप कैसे कैसे चलना है, हाँ, ठीक है। श्रृंखला बोलते हाँ, फिर आगे। फिर गो टू यूजर नेम। हाँ तो जी यूजर नेम जो ही रहेगा XYZ जिस नाम से होना चाहिए, हाँ, फिर वो होगा इंटर यूजर नेम इन यूजर टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब कैसा, टेक्स्ट बॉक्स कैसा होता है, कैसा होता है बताओ, बताओ टेक्स्ट बॉक्स कैसा होता है। बताओ, टेक्स्ट बॉक्स बताओ कैसे होता है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या समझते हो, कैसा होना, दिखता कैसा है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब जिसमें यूजर नेम फिल्टर करेंगे। ये देख रहे हो, ये हाँ हाँ। यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसे बना होता है, रेक्टेंगल में, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चार खाने में से होता है। हाँ, रेक्टेंगल ही होता, हाँ रेक्टेंगल में बना होता है, आयताकार में बना होता है, ठीक है। इतना समझे, ये क्या बोल रहा है कि पहले हमें जाना है कहाँ, यूजर नेम के पास, ठीक है। फिर उसमें यूजर नेम एंटर करना है कहाँ पे, जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसा नहीं पासवर्ड वाले में डालना है। देखो ऐसा, अगर कोई जैसे नहीं भी पढ़ा लिखा आदमी होता है, अगर इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा ना कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, इसलिए इतना आसान हो जाता है चीजें इसको लिखने के बाद, समझ रहे हो। फिर क्या करना है, फिर पासवर्ड वाले में जाना है, पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, दोनों को एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है आपको। फिर क्या एक्सपेक्टेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कि अगर सही सही डाल रहे हैं तो होम पेज खुलनी चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। होम पेज मतलब कौन सा, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद जो अगली पेज आएगी तो होम पेज। उसको होम पेज बोलते हैं ना, जहाँ पे दुनिया भर की फंक्शनलिटी दिखेगी आपको। पहले तो आप पहले एंटर करने के लिए आपको चाबी चाहिए ना, चाबी डालने के बाद घर में जाओगे तो सब दिखता है ना सामान, तो सामान जहाँ दिखता है उसको बोलते हैं होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ, अगर आपको होम पेज दिखा तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे मैच कर रही है ना, तो क्या लिखेंगे, सेम एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने सोचा था वैसे हुआ, ऐसे हुआ ना।
रिजल्ट में क्या आएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा हुआ तो चीजें पास है, अगर जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो चीजें फेल है। तो ऐसे इसको ही डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट समझते हो, बताया था ना लास्ट क्लास में। डिफेक्ट मतलब गलत, हाँ, डिफेक्ट मतलब गलत। डिफेक्ट की परिभाषा यही है जब हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल कंडीशन जो होता है वो मिसमैच होती है, एक दूसरे से मिलती नहीं है, ऐसे बोलना है आपको, यस सर। ठीक है। बस लैपटॉप के न रहने से थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ। नहीं, वो लैपटॉप का छोड़ो, अभी डिफेक्ट का मतलब समझे कैसा होता है जी कि यार आप जैसे कोई सामान लेने गए, आप सामान तो लेके आए, ठीक है, पेन लेके आए समझ लो, ठीक है। पेन लेके आने के बाद यार उसको कैप आप बंद कर रहे हो, कैप बंद नहीं हो रही है। आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए ना, पेन आनी चाहिए तो प्रॉपर होनी चाहिए, कैप बंद हो हम जेब में टांग सके उसको ना। तो आपकी जो आपने जैसा सोचा था वैसा चीजें मिली नहीं, तो उसको डिफेक्ट बोलोगे ना, ये पेन में डिफेक्ट है यार, हमको नहीं चाहिए पेन, हमको जो प्रॉपर कैप जो होल्ड करके रखे वो वाली पेन चाहिए हमको, ठीक है। डिफेक्ट का मतलब यही होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल कंडीशन दोनों मिसमैच होती है, मैच नहीं, मिसमैच। मिसमैच मतलब जो मिले ना, मैच मतलब जो मिले, ठीक है, जो मिसमैच होती है उसी को डिफेक्ट बोलते हैं, यही डेफिनेशन सबको बोलना है, ठीक है, डिफेक्ट, हाँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पहला टेस्ट केस। ऐसे ही चीजें डेवलपर तुमको करके दे देता है। अब एज अ टेस्टर तुम क्या करोगे, ऐसे एक ही टेस्ट केस करके बैठ जाओगे, नहीं करोगे ना। अब आपके दिमाग में तरह तरह के सिनारियो आएंगे, यार अगर हम ऐसे ही कर दिए तो बताओ कैसे प्रोडक्ट सही मिलेगा। उसने तो दे दिया भाई सही यूजर नेम और सही पासवर्ड डाल दिया, तुमको दे दिया एक ताला दे दिया, बोला ये चाबी लो, ये चाबी से खुलेगी। तुमने वो चाबी ली और चाबी डाला, चाबी से खुल गई। और पता चला दिमाग में आया तुम्हारे पास दूसरी चाबी उस चाबी से भी खुल जा रही है, तो डिफेक्ट है ना। हमारा तो यही था कि जो चाबी दे वही चाबी से खुलनी चाहिए। कस्टमर का काम ये होता है ना, ये क्लाइंट ये चाहता है जो हम चाहे वैसा मिले और जो हम ना चाहे वैसा ना मिले, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है। अब दूसरा सिनेरियो बताओ कैसे होगा। हाँ, स्टेप पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा ना, क्योंकि एक के बाद 2 आता है, एकदम इजी। देखो यार ये पहली दूसरी में भी ऐसे ही बताते हैं, एक के बाद तो 2 ही आएगा ना, 5 तो आएगा नहीं। लिखने को तो 5 लिख दो, लेकिन सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्या पहला है कि दूसरा है, तीसरा है चौथा है। जब आपको अब ऐसे हमने तो अभी 1 2 3 दिखा रहे हैं ना, जब कंपनियों में जाते हैं ना तो 100 150 होते हैं, 200 300 होते हैं। पता चला एक आध दो सिनारियो जो मतलब जो डिफेक्ट हो गई है, गलत डालने पे भी सही हो जा रही है, तो हम कैसे बताएंगे कि 76 वाला गलती आ रही सिनेरियो, ऐसे बताएंगे ना। यस सर। अब ऐसे थोड़ी, अब इसीलिए तो सीरियल नंबर और टेस्ट केस आईडी लिखते हैं। अगर सीरियल नंबर बताया या तो टेस्ट केस आईडी बताए, दोनों भी लगभग लगभग देखो सेम है ना। आईडी भी 1 2 3 होगा, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। आईडी में आप मॉडिफाई कर दिए, टीसी लिख दिए, नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं। टीसी लिखने का मतलब एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन होता है ना। नॉमेनक्लेचर कभी पढ़े हो कि किसी का प्रॉपर नाम देना, लड़कों को लड़कियों का नाम देखो अच्छा लगेगा, नहीं ना। इसे नाम तो देने का तुम्हारा मन है, तुम्हारा बच्चा है, तुम कुछ भी नाम दे दो, हाँ, तुम कुछ भी नाम दे दो, लड़की को लड़का का दे दो, लड़का को लड़की का दे दो, लेकिन एक प्रॉपर जो होता है नेमिंग कन्वेंशन ऐसा होता है, जो लड़का है उसको लड़के का ही नाम दो, ठीक है। ऐसे ये भी होता है। टीसी मतलब टेस्ट केस लिख रहे हो तुम, टेस्ट केस ना, 01 लिखो या 001 लिखो या 0001 लिखो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मतलब ज्यादा भी लेंदी नहीं है ना, दिखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे देखो ये किस फंक्शनलिटी के बारे में लिख रहे हो, लॉगिन के बारे में लिख रहे हो ना। अब हंस रहे हो क्या यार तुम, ठीक है, लॉगिन के बारे में लिख रहे हो ना। तो अब अगर हम समझ लो होम पेज के बारे में लिखते तो यहाँ पे होम लिखते हैं, ठीक है। जिसके सर्च के बटन के बारे में, जैसे ये वाला है ना, यहाँ पे देखो ये वाली चीजें, ये देखो ये सर्च है ना, इसमें सर्च करते हैं ना, तो इसके बारे में लिखते हैं, तो वहाँ फंक्शनलिटी में क्या लिखते हैं, सर्च लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही स्टेप में भी ऐसे लिखते हैं ना, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे स्टेप मतलब जैसे जैसे हम जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन क्या थी हमारी कि यार जब हम सही सही चीजें सब डाले तो वही होनी चाहिए, गलत गलत डाले तो वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं गलत डालने पे सही हो जाना चाहिए, सही डालने पे गलत हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए ना। तो अब ये हो गई एक्चुअल में जैसा आपको दिखा, एक्सपेक्टेशन जैसे आपने सोचा था ऐसे होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि यार एक्चुअल मतलब गलत होता है, एक्चुअल मतलब गलत नहीं होता। आप तो टेस्ट किए ना, टेस्ट करने के बाद कभी कभी गलत चीजें भी सही होती, भाई हम तो यही चाहिए था यही हुआ। एक्चुअल में मतलब जो आपको मिला,
ठीक है। रिजल्ट मतलब जैसा आपने चाह रहा था वैसे मिला, तो पास और फेल उसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। इतना समझा सबको? ठीक है, चलो अब दूसरा वाला बताओ। कोई बताएगा मुझे? एक जन बताओ। आप बताओगे? आप नहीं बताओगे? आप बताओगे? आप सोचो। तो क्या बताना है? नहीं, हमने रुको, कोई नहीं। देखो ऐसे करेंगे ना तो सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं क्लियर होगा देखो फर्स्ट टाइम में कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई तो कर सकते हो ना। नहीं, इनको पहले बताने दो। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि दूसरा टेस्ट केस अगर हमें लिखना रहे तो कैसा लिखे? देखो पहली बार हमने सही लिखा, दूसरी बार कुछ ऐसा करे जो मतलब थोड़ा ऐसा लगे, अलग सिनारियो बने। सोचो, कुछ भी बोलो, गलत सही बोलो तो समझ में आएगा। पहला वाला आप समझे? दोनों जन समझे? आप भी समझे पहला वाला? अच्छा ठीक है। ठीक है, आप बताओ, आपको समझ में आ रहेगा। दूसरा कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो। हाँ, दूसरा सर यूजर गलत डालेंगे, वो पासवर्ड सही डालेंगे। ऐसा होगा। हमें तो अलग अलग तरह से सोचना है ना। अब इन्होंने क्या बोला भाई, पहले बार आपने दोनों सही डाला था। चलो अब हम तो टेस्टर है ना, अब हमें सोचना है यार, एक बार ऐसा करते हैं यार, यूजर नेम गलत डाल के पासवर्ड सही डालते हैं, देखो तब खुलता है कि नहीं खुलता है। एक सिनारियो बनी ना आपकी, बनी ना एक सिनारियो। एक बार देखो आपको कैसा था, पहला रिक्वायरमेंट था दोनों सही डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो खुलना चाहिए। अब इन्होंने बोला भाई एक बार यूजर नेम ऐसा करते हैं यार, गलत डालते हैं और पासवर्ड सही डाल के देखते हैं चालू होता है कि नहीं, होम पेज आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखना है। बताओ कैसे लिखे फिर? यहाँ पे क्या होगा? लॉगिन ही होगा ना। लॉगिन के बारे में लिख रहे हैं ना, तो लॉगिन ही होगा। स्टेप ये डेटा भी कॉमन रहेगा ना। स्टेप भी सही रहेगा ना। पहले बार ऐसे गए तो ऐसा नहीं है दूसरी बार उल्टा से जाएंगे, होम पेज से यहाँ से वहां जाएंगे। रास्ता तो सबका सेम है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, रुको बताते हैं। ठीक है, ऐसे समझे आप लोग? स्टेप सही रहेगा ना। अब डेटा इन्होंने क्या बोला था कि यूजर नेम को गलत डालना है और पासवर्ड को सही डालना है। अब इसको कौन बताएगा? यूजर नेम को गलत डालना है और पासवर्ड को सही डालना है, डेटा में कैसे चेंजेस होंगे? ठीक है, इमरान आप बताओ। नहीं, ये डेटा देख रहे हो, डेटा वाला टेस्ट, डेटा वाला कॉलम। हाँ, ये देखो, एक मिनट सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये यूजर नेम और ये पासवर्ड सही वाला है हमारे पास। अब ये भाई ने बोला कि यूजर नेम हमको गलत डालना है और पासवर्ड सही डालना है, दूसरा सिनेरियो हम बना रहे हैं, तो यहाँ डेटा में कुछ चेंजेस होंगे? यूजर नेम क्यों गलत डालना है? हाँ, नहीं, सही क्वेश्चन है। अगर सीरियल नंबर चेंज है तो यूजर भी चेंज हो सकता है। राइट। देखो ये हमको ना सिनारियो सोचना है ना, जैसे हम एक चीज को कितने तरह से टेस्ट कर सकते हैं, हमें ऐसे टेस्ट करना है ना। एज अ टेस्टर हम क्या चाहते हैं कि जो सही वे है वो तो टेस्ट करे, लेकिन जो गलत वे और वे से गलत नहीं बोल सकते, डिफरेंट वे और तरीके से कैसे टेस्ट कर सकते हैं। एक बार यूजर नेम सही डाल के देखे, ऐसा तो नहीं है कि यूजर नेम हम लोग ने मतलब गलत डाला और पासवर्ड सही डाला, होम पेज खुल जाएगा जैसे गलत है सही है, ये सोचो, बताओ क्या होगा? पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। जैसे आप क्लाइंट हो, ऐसे समझो। ठीक है, चलो जाने दो यार, छोड़ो। आप लोग को बता देंगे, आप लोग घर पे करना होमवर्क। ठीक है, थोड़ा आप लोग के पास टास्क रहे, बार इसको बनाओगे बहुत टाइम जाएगा उसमें। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग होता होगा शायद। यस सर। ठीक है, अब समझ रहे हो आप लोग? जैसे आप क्लाइंट हो, आपको चाहिए जैसे एक ताला है। ठीक है, आपको बोला गया भाई एक ताला है और ये चाबी है, ये चाबी से अगर आप चालू करोगे, ये ताला खोलोगे, तो ही ताला खुलना चाहिए। हाँ, अगर आप यार हर ताले चाबी से ताला खोल दोगे तो मतलब है उसका, तो आप यहाँ कोई प्राइवेसी कर सकते हो, कोई भी ताला को चाबी खोल के अंदर जा सकता है, कुछ सामान आपके ले सकता है ना। नहीं, जो जिस लाख का है उसी से वही से खुलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, अलग अलग से तो नहीं खुलना चाहिए।
तो वही इसमें इसी हिसाब से बताया जा रहा है यार, जब यूजर नेम सही और पासवर्ड सही डालेंगे तभी लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद होम पेज आना चाहिए। ऐसा नहीं है यार गलत डालेंगे तो भी आना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमने सही वाला मतलब टेस्ट कर लिया। अब एक बार गलत वाला टेस्ट करते हैं ताकि इससे तो नहीं खुल जा रहा चीजें। अगर इससे खुल जाएगा तो वही तो डिफेक्ट है ना यार, ऐसे नहीं होना चाहिए। कस्टमर बोलता है जो हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, जो हम नहीं चाहते वैसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टली ये होता है। ठीक है, तो ये वाला दूसरा वाला बताओ कैसे करेंगे। कौन बता रहा था? नहीं रुक जाओ, आप लोग मत बताओ, सबको बताने दो। आप बताओ। हाँ, यू अभी डेटा में कैसे चेंज करेंगे हम? डेटा सर पासवर्ड गलत डालना है। पहले इन्होंने क्या बोला, देखो यूजर नेम सही गलत डालना है और पासवर्ड सही डालना है। तो यूजर मतलब चेंज करना पड़ेगा। कैसे क्या करें बताओ, कुछ गलत मतलब कैसे डाले? एक्सपर्ट दूसरा कुछ डाल दीजिए। एक्सपर्ट की जगह वन भी डाल दे तो गलत हो गया ना, कुछ भी डाल दे एक्सपर्ट के अलावा तो गलती हो गई ना। अब क्या हो गया देखो, यहाँ पे पहला डेटा गलत है, यूजर नेम गलत है लेकिन पासवर्ड सही है, एक सिनारियो इन्होंने बनाया। ठीक है, अब यहाँ क्या होना चाहिए, होम पेज शुड नॉट बी अपीयर, होम पेज नहीं दिखना चाहिए ऐसे ना। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। आपका क्या कहना ये था भाई, जब हम गलत डालेंगे तो होम पेज नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से टेस्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम एज एक्सपेक्टेड, जैसा हम चाहते थे वैसा होगा। ठीक है, हम चाहते थे गलत डालें तो खुलना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही चल रही ना। ठीक है, रिजल्ट में पास। ठीक है, समझे आप ऐसे? स्टेप में सर वही सेम रहेगा। स्टेप तो बार बार आपको वहीं तक जाना है ना। सर वहाँ पे भी चेंज तो रहेगा ना, वहाँ पे वहाँ पे लिखा जाएगा कहाँ पे? वहाँ स्टेप में। हाँ हाँ, स्टेप में डाला जाएगा, सही बताया, बहुत अच्छा। गो टू यूजर नेम एंड एंटर द इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, नीचे वाला। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे। ठीक है, इनवैलिड और वैलिड यूजर नेम का यूज करना। ठीक है, इन वैलिड। ठीक है, सर ऊपर वाले मैरिट ये इनवैलिड है, ये वैलिड है ना। इंटर, ठीक है, गो टू पासवर्ड एंड, ये गलत हो गया यहाँ पे यार, गो टू पासवर्ड एंड इंटर वैलिड पासवर्ड, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वैलिड पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके आपको लिखना है। अब तीसरा वाला कैसे लिखोगे बताओ? तो उसमें डिफरेंट होगा सर। क्यों डिफरेंस होगा? सर जो हम जो चाह रहे हैं सर उससे तो ये डिफरेंट है। क्यों? हम लोग यही चाह रहे थे ना कि एक बार यूजर नेम गलत डाले और पासवर्ड सही डाल रहे हैं तो हमारा होम पेज नहीं दिखना चाहिए, और जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था वही हमें एक्चुअल में भी मिला, हमें होम पेज नहीं दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग मिला सेम एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे देखो, होम पेज हम लोग चाह रहे थे नहीं मिलना चाहिए, और जो हम चाह रहे थे हमें वही मिला, सेम एज एक्सपेक्टेड हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे तब क्या आएगा, पास होगा ना, जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही हुआ, कि हम गलत डाले तो नहीं होगा। मैंगो भी आएगा, पॉपअप मैसेज आएगा। वो अलग चीज बताएंगे। ठीक है, वो दूसरा टेस्ट केस बताएंगे, तब पहले बेसिक देखो। ठीक है, अभी इस पे दिमाग आप लोग को लगाना है। अब तीसरा टेस्ट केस आप ट्राई करोगे? रुक जाओ, हाँ देखो ये सही बता दिए। अब इन्होंने बोला पहली बार क्या था, दोनों सही रहेगा। इन्होंने बोला कि यूजर नेम गलत डालते हैं और पासवर्ड सही डालते हैं। अब इन्होंने बोला एक बार यूजर नेम सही डाल लो बट पासवर्ड गलत डाल लो। अब एक सिनारियो ऐसे ही बना ना। अब ऐसे ऐसे करके हम कितने सिनारियो बना सकते हैं, कम से कम 8-10 तो सोच सकते हो, 8। एक बार आप क्या करोगे, ब्लैंक डालोगे। ठीक है, एक बार आप स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखोगे, और एक बार अल्फा प्लस न्यूमेरिक डाल के देखोगे, एक बार दोनों गलत डाल के देखोगे। ऐसे ऐसे आपको कितना बनाना है, 8 से 10 बना के लेके आना। अब आप, हाँ कॉपी पे कर दिया है। नहीं, एक्सेल में करना है सबको। देखो इस पे करोगे ना तो आपको प्रॉपर समझ लो, कंपनियों में भी ऐसे करते आदत बनी रहेगी, और लिखने के थोड़ा आपको हैबिट बनेगी इस पे। ठीक है, तो आप लोग इस पे, आप लोग को आज टास्क है करके आना। देखो हम आगे की टेस्ट केस नहीं बताएंगे, अब आप थोड़ा 2-4 सोचो। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास कुछ सोचने के लिए रहे, कुछ तो सोचो आप। ठीक है, आप एक दूसरे से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कि और सिनारियो बताओ कैसे होंगे यार, और क्या हम लिख सकते हैं। आप ये सब आप करो, और कल हम आपसे पूछेंगे।
पक्का? यस लॉगिन पे ही पूछेंगे बेसिक, ठीक है? जितना बताया है उतने पूछेंगे, थोड़ा प्रोसेस पूछेंगे कि बीए अब जब आता है क्लाइंट के पास क्या जाता है तो रिक्वायरमेंट गैदर करता है, उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे सब अपना अपना काम करते हैं। यह एक क्या है, साइकिल या प्रोसेस बोल सकते हो, ठीक है? डेवलपर डेवलपमेंट करता है, डिजाइनर डिजाइन करता है, आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट बनाता है, और टेस्टर क्या करता है, उसमें मैनुअल मतलब टेस्ट केस लिखता है, और टेस्ट केस बारे में थोड़ा पूछेंगे। ये आप लोगों को समझा? कुछ डाउट है किसी को, पूछ सकते हो। ऐसे ऐसे करके लिखना है, एकदम बेसिक है देखो, और इससे भी हार्ड टेस्ट केस है भी नहीं ज्यादा, ऐसे ही सोचना है आपको। अगर एज हम टेस्टर नहीं होते डेवलपर तो हम एक ही तरह से आपको बना के दे देते हैं ना, सही यूजर नेम और पासवर्ड। टेस्टर पिक्चर में कब आते हैं, जब वो डिफरेंट डिफरेंट वे से सोचते हैं कि कैसे गलतियां ढूंढ ले, है ना? कि गलत डाल के देखे साला खुल तो नहीं रहे हो, ऐसे भी होता है ना। अगर खुल गया तो गलती है भाई, डेवलपर बोलेंगे भाई देखो रिक्वायरमेंट में नहीं दिए, तुमने बस सही बनाया नहीं प्रोडक्ट को, ठीक है? चलो इतना आप लोग देख लेना।